अगर आप भी 2024 बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर देने वाले हो तो मैं आपको यहाँ पर जो जो चीजें बता दूंगा सिर्फ उतनी ही चीजें आप पढ़कर जाओगे। 22 फरवरी को वही सेम चीज आएगा और 95% आप लेकर आओगे, ये मेरी गारंटी है। बिल्कुल आपके 95% आएंगे। जितनी चीजें आपको पढ़नी, देखो यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्या क्या पढ़ना है मैं पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूं। कक्षा 10 हिंदी के लिए, ठीक है, क्या क्या पढ़े आइए हम देख लेते हैं आखिर क्या क्या पढ़ना है इसमें आपको। यहाँ पे चलो, सबसे पहला जो आता है हिंदी का, वो आपको 10th क्लास में क्या क्या चीजें पढ़नी है। देखो यहां से मैं बताना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला जो आपको पढ़ना है वो क्या है, हिंदी गद्य पढ़ना है, ठीक है। हिंदी गद्य आपको पढ़ना है फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग क्या पढ़नी है, हिंदी पद्य पढ़नी है। फिर है संस्कृत खंड पढ़ना है। फिर है हिंदी व्याकरण। फिर है निबंध और खंड काव्य। अब देखो इसमें भी मैं बताने वाला हूं आखिर इसमें आपको कौन कौन सा निबंध, कौन कौन सा हिंदी गद्य, कौन कौन सा हिंदी पद्य, कौन सा जीवन परिचय, कौन सा खंड काव्य क्या तैयार करना है, सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। चलो आगे यहां से हम बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन पेपर, देखो जो क्वेश्चन पेपर आएगा कितने भागों में बटा रहेगा क्वेश्चन पेपर, तो क्वेश्चन पेपर मेनली 2 भागों में बटा रहेगा। सबसे पहला जो भाग है वह डिवाइड है, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा। पहले पार्ट में क्या आएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न, और वो कितने नंबर का होता है, 20 नंबर का, 20 नंबर, ठीक, 20 नंबर मिलेंगे आपको बहुविकल्पीय प्रश्न करने की। उसके बाद देखो क्या है, फिर जो आता है हमारा लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न आएंगे जो उसको बोलते हैं वर्णनात्मक प्रश्न, यह आता है आपके 50 नंबर का। टोटल दोनों अगर जोड़ लें 20 नंबर का बहुविकल्पी, 20 नंबर का, सॉरी 50 नंबर का आपका ये वाला प्रश्न जो कि लिखित प्रश्न होता है, वर्णनात्मक प्रश्न, तो दोनों मिला के 70 नंबर हो गया। और 30 नंबर स्कूल से मिलता है, तो 20 प्लस 10 मतलब ये 30 नंबर हो गया स्कूल से मिलने वाला, और ये 50 नंबर हो गया, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, 100 नंबर आपका टोटली हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा है हिंदी गद्य और हिंदी पद्य में हम देखते हैं, ठीक, हिंदी गद्य और हिंदी पद्य। फर्स्ट जो आएगा गद्य में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है वो मैं जरा बता देता हूं। गद्य में पढ़ना है आपको महत्वपूर्ण रचनाएं, जितनी भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं आपको वहीं से पढ़नी है अपनी पुस्तक के अंदर। देखो आपके किताब में दिए रहेंगी जो जो रचनाएं हैं महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है, वो पढ़नी है, जो कि कहाँ मिलेगी, इसी चैनल पर मैं आपको पढ़ा दूंगा, किताब से भी देखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद क्या है, आपको देख लेना है उनके लेखक पढ़ने हैं, युग पढ़ने हैं, ये सब देखो समयावधि, ये सब चीजें पढ़ लेना। शुक्ल और शुक्लोत्तर युग का इसी से रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाएगा, शुक्ल और शुक्लोत्तर युग के अंदर का ही सब चीजें रहेंगी। फिर क्या हिंदी पद्य में क्या है, जो महत्वपूर्ण रचनाएं का भी वही सेम चीजें हैं। और इसमें कौन कौन सा युग है, आपका रीतिकाल है और आधुनिक काल, रीतिकाल और आधुनिक काल पढ़ने हैं। देखो जिसमें द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवाद युग, नई कविता युग, ठीक, ये चीजें। तो मैं इसके आगे बढ़ता हूं, ये तो फिलहाल सब बहुविकल्पी की चीजें हो गई। 20 नंबर का बहुविकल्पी आता है जिसमें से 4-5 नंबर का वो आएगा, तो पढ़ लेना। मेन चीज जो हमारा आता है जीवन परिचय, भाई साहब 10 नंबर के लिए जीवन परिचय पूछा जाता है। अब देखो 10 नंबर कैसे तैयार करोगे, तो देखो सबसे पहले इधर है लेखक का जीवन परिचय और इधर है कवि का जीवन परिचय। लेखक का जीवन परिचय क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक, सबसे पहला जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका जीवन परिचय आपको तैयार कर लेना है। अब कहोगे भैया जीवन परिचय कहां मिलेगा, तो मैं पूरी वीडियो दे रहा हूं आपको, मैंने और जीवन परिचय दे दिए हैं। सब प्लेलिस्ट में जाओगे, प्लेलिस्ट में पूरा जीवन परिचय मिल जाएगा A to Z। मैं जीवन परिचय की पूरी प्लेलिस्ट बना दिया हूं, तो सभी जितने जीवन परिचय आने हैं सब वहीं पर आपको मिल जाएंगे। जाकर देख लो, समझ लो, लिख कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे याद किया जाता है, सब कुछ आपको बताया हुआ हूं। तो देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हो गया। फिर आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय। फिर आता है जयशंकर प्रसाद का। तो लेखकों में से इन 3 का जीवन परिचय आपको याद कर लेना है। फिर देखो बढ़ते हैं हम कवि का जीवन परिचय। कवि में तुलसीदास का जीवन परिचय याद कर लेना है, सूरदास का जीवन परिचय याद कर लेना है, महादेवी वर्मा का और सुमित्रानंदन पंत का, और इन्हीं में से आ जाएगा। जितने जीवन परिचय लिखे सिर्फ इतने ही पढ़नी है, पूरी बुक की पोथी नहीं पढ़नी है। ये सब याद करने में बहुत ही कम समय लगेगा, मैं आपको बता दूंगा, ऑलरेडी मैं बताया हुआ हूं यार, आप जाकर देख लो, आपको वीडियो मिल जाएगी, तो बताया हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं लेनी है। अब आगे बढ़ते हमारा गद्यांश पद्यांश। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो गद्यांश, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पद्यांश, वो मैं बताता हूं आपको।
ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो जो बता दूंगा किस किस चैप्टर के पढ़ने, सिर्फ उतने ही पढ़ लेना, उससे बाहर कोई नहीं आएगा। देखो मित्रता पाठ का आपको तैयार कर लेना है गद्यांश, ममता पाठ का भी गद्यांश तैयार कर लेना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो उनके लेखक हैं मित्रता के, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ममता के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, भारतीय संस्कृत इसके लेखक है राजेंद्र प्रसाद। ठीक, तो ये आपको तैयार कर लेना जो कि महत्वपूर्ण गद्यांश हो गए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो महत्वपूर्ण पद्यांश है जितने, जैसे हमारा होगा पद, यह जो चैप्टर है जिसको किसने लिखा है, सूरदास जी ने लिखा है, इसको तैयार कर लेना। फिर है धनुष भंग और वन पथ पर, इसको लिखा तुलसीदास ने, सवैये लिखे रसखान ने। अब क्या कहोगे, क्या हमको पूरे इनके तैयार करने एक एक चीज? नहीं, मैं जितना चीजें बता दूंगा, जितने गद्यांश इनके बता दूंगा वही तैयार करना है। मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा आपको गद्यांश का ही एक रहेगा, गद्यांश का ही सेट रहेगा, पूरा बता दूंगा, पूरा समझा दूंगा, बस उतना ही तैयार करके चले जाना, पेपर में वही चीज आ जाएगा। मैं पूरा सॉल्यूशन के साथ बता दूंगा आपको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब आगे बढ़ जाते हैं, चलो इसको थोड़ा सा यहां से आएगा नेक्स्ट, संस्कृत के गद्यांश और संस्कृत के पद्यांश। अब उनमें क्या क्या करना रहेगा, जो संस्कृत का गद्यांश पद्यांश आएगा उसमें क्या करना रहेगा। सबसे पहले तो आएगा संदर्भ लिखने के लिए, फिर आएगा हिंदी में अनुवाद करने के लिए। देखो संदर्भ और हिंदी में अनुवाद, जब आप अनुवाद करोगे तो वहां पर आपको व्याख्या नहीं लिखनी है, आपको अनुवाद लिखना है, तो वो चीजें हो गई संदर्भ और हिंदी में अनुवाद। वहीं पर संस्कृत पद्यांश, इसका भी आपको संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। इतनी चीजें देख लो, काफी आसान हो जाएगा अगर आप ऐसे ऐसे चीजें देख कर जाओगे एग्जाम देने तो। फिर आता है भाई हमारा निबंध। निबंध देखो क्या है, स्वदेश प्रेम के ऊपर निबंध याद कर लेना, प्रदूषण के ऊपर याद कर लेना, आतंकवाद के ऊपर याद कर लेना, और देखो विज्ञान जो आपका साइंस है इसके ऊपर याद करना, जनसंख्या वृद्धि के ऊपर याद करना, नारी शिक्षा के ऊपर याद करना। अब यहाँ पर मेरा मतलब याद करने से ये नहीं कि भाई पूरा पढ़ने बैठ जाओ यार, एक एक चीजें आप पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, रट रहे हो, नहीं, एक बार दो बार तीन बार पढ़ लो बस। उसका फिर आपको बना बना के लिखना है, जैसा कि मैं बताया हुआ हूँ, पूरा निबंध लिखने का तरीका बताया हूँ। नहीं देखे हो तो वीडियो जाकर देखो, चैनल पर आपको मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं यार। देखो बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, एक लाइक जरूर से कर दो वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो। अब आता हमारा श्लोक। श्लोक क्या है, अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। देखो एक ऐसा श्लोक लिखना है जो कि प्रश्न पत्र में ना आया रहना चाहिए, जिस वजह से आपको 3 श्लोक याद करने पड़ेंगे। आप कहोगे भैया आखिर 3 श्लोक क्यों याद करने पड़ेंगे, हमको तो सिर्फ एक ही लिखना है, इसलिए याद करने पाएंगे क्योंकि पेपर में पहले से 2 श्लोक दिए रहते हैं जिनके संस्कृत में अनुवाद हिंदी में अनुवाद लिखना रहेगा। लेकिन इसमें क्या कहा है, ऐसा लिखना है आपको जो कि प्रश्न पत्र में ना आया हो, जिस वजह से आप 3 याद करोगे तो चाहे जो 2 अगर आ भी गए तो तीसरा तो बचा रहेगा। वैसे मान लो आपने 2 याद किए हैं और वही दोनों पेपर में आ गए तो आप लिखोगे लेकिन फिर भी आपको नंबर नहीं मिलेगा। जहां भाई कुछ नहीं आ रहा वहां तो यार आप लिख ही सकते हो। फिर संस्कृत के प्रश्न उत्तर जो कि है 1+1 नंबर, मतलब 2 नंबर का आएगा प्रश्न उत्तर संस्कृत के। एक एक नंबर के क्वेश्चन लेंगे। किन्हीं 2 संस्कृत प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला है ज्ञानम कृत संभवति कुत्तमर्णम मंगलम भवति पूराजा केन सा युद्धम अकरोत अस्माकम संस्कृते कियम नियमम। तो बाकी देखो यही 4 नहीं, मैं और क्वेश्चन कुछ बता दूंगा आपको, 10 क्वेश्चन और लगभग, तो उसको तैयार कर लेना, हो जाएगा, चैनल पर आपको मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे फिर आता हमारा खंड काव्य तैयार कर लेना है जो कि आएगा 3 नंबर के लिए, 3 मार्क के लिए आएगा खंड काव्य। फिर हिंदी व्याकरण में, अब देखो भैया हिंदी व्याकरण में क्या क्या चीजें तैयार करनी है, तो हिंदी व्याकरण में करना है रस तैयार कर लेना। कौन कौन सा रस, हास्य रस, करुण रस। अब देखो इसमें परिभाषा और भाषा लिखने की नहीं आएगी, सिर्फ इतना आएगा, बहुविकल्पी प्रश्न इनसे पूछे जाएंगे। छंद में कौन सा छंद, रोला छंद, सोठा छंद। अलंकार में उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार। समास में कौन कौन सा समास, द्वंद्व समास, द्विग समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। फिर तद्भव तत्सम तैयार कर लेना, उपसर्ग प्रत्यय तैयार कर लेना, पर्यायवाची। ये सब मैं 1 शॉट में आपको दे दूंगा, हर चीजें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं लेनी है, बहुविकल्पी में ही ये सारे कवर हो जाएंगे। फिर उसके बाद देखो क्या संस्कृत व्याकरण में संधि विच्छेद, शब्द रूप, धातु रूप। शब्द रूप कौन कौन सा शब्द रूप, फल का, मत का, मधु का, नदी का, ये आपको तैयार कर लेना है। फिर आगे बढ़ते हैं पत्र लेखन, जो कि हमारा नया ऐड हुआ है, 4 नंबर के लिए आएगा। पत्र लेखन आपसे 4 नंबर के लिए पूछा जाएगा, यह पत्र लेखन आपको तैयार कर लेना है। तो देखो दोस्तों
इतनी चीजें आपको तैयार करनी है, जितना मैंने आपको बता दिया इतना तैयार कर लोगे तो पूरी ये आपकी हो जाएगी 100% क्वेश्चन। अब इन्हीं को आपको पढ़ना है, इन्हीं में से आएगा। अब ये सब तैयार कैसे करोगे यार, इसी चैनल पर मैं वीडियोस बना रहा हूं, आपको पूरे कंटेंट दे रहा हूं, तो वहां से आप कर लेना। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। बाकी वायरल पेपर, मॉडल पेपर, हर चीजें इसी चैनल पर मैं दे रहा हूं, तो आप डायरेक्टली देख सकते हो। कोई भी आपका डाउट है तो इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं, वहां पर जाकर आप मुझसे पूछ सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं हम आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में।